पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर सर्किल की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया था। आइए आज की इस क्लास में हम इसकी शुरुआत इसके क्वेश्चन नंबर 8 के साथ करते हैं। इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही हलवा है। क्या है? हलवा है। चम्मच लगाइए और खा जाइए। सबसे पहले इसके क्वेश्चन को समझते हैं। इसके क्वेश्चन में कहा गया है a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन में कहा गया है एक सर्किल है जो कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD से चारों तरफ से घेरा गया है। सरकमस्क्राइब का मतलब है इस सर्किल को चारों तरफ से क्वाड्रिलेटरल के द्वारा क्लोज कर दिया गया है। तो इसमें हमें प्रूव करना है जो ये AB साइड है प्लस CD दोनों का सम AD और BC के सम के इक्वल होगा, या इसको इस तरह से कहें जो AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो हम समझते हैं इसको और करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है किसी एक पॉइंट से जो भी टेंजेंट जाती हैं वो दोनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर AP इक्वल हो जाएगा AS के। तो ये टेंजेंट AP है वो इक्वल होगी टेंजेंट AS के। कैसे होगी ये दोनों टेंजेंट इक्वल? सेम पॉइंट से जो टेंजेंट जाती हैं वो दोनों कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे AP इक्वल हो गया AS। सिमिलरली पॉइंट B से जो टेंजेंट जा रही है BP इज इक्वल टू होगा BQ के। तो यहाँ हम लिख देते हैं BP इज इक्वल टू BQ। ठीक उसी तरह से पॉइंट C से जो टेंजेंट जा रही है वो कौन कौन सी टेंजेंट जा रही है? CR और CQ। तो टेंजेंट CR इक्वल होगा CQ के। तो यहां हम लिखेंगे CR इक्वल CQ के। सिमिलरली पॉइंट D से जो टेंजेंट जा रही है वो कौन कौन सी? DR इक्वल हो जाएगी DS के। तो यहां पर हम लिख देंगे DR इज इक्वल टू DS। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन ये सेकंड हो गया, ये इक्वेशन थर्ड हो गया और ये इक्वेशन फोर्थ हो गया। इन चारों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। पहले इसका हम रीजन लिख देते हैं। जो ये इक्वल हुई इनका रीजन हो गया है टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। ये रीजन हमने किसके लिए? इन चारों के लिए ये रीजन हमने लिखा है। किसी सेम पॉइंट से जो टेंजेंट जाती हैं वो टेंजेंट कैसी होती है? इक्वल होती। तो A पॉइंट से जो टेंजेंट AP और AS जा रही है ये दोनों यहाँ हमने इक्वल दिखाई हैं। B पॉइंट से जो टेंजेंट BP और BQ जा रही है वो यहाँ हमने इक्वल दिखाई है। पॉइंट C से जो टेंजेंट CR और CQ जा रही है वो इक्वेशन थर्ड में इक्वल दिखाई है। और पॉइंट D से जो टेंजेंट DR और DS जा रही है वो भी इक्वल होगी। अब क्या करेंगे? इन चारों इक्वेशन को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर कैसे ऐड करेंगे? लिखेंगे AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी पॉइंट थे इन सभी चारों पॉइंट को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया इसके लेफ्ट हैंड साइड में। इसके राइट हैंड साइड में जो भी पॉइंट हैं इन सबको हम इसके राइट हैंड साइड में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए AP प्लस BP कहां पर है? AP प्लस BP पूरा हो जाएगा AB। तो इन दोनों के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे? AB। नेक्स्ट CR प्लस DR कहां है?
सी आर प्लस डी आर को हम क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते। तो जो ये सी आर प्लस डी आर है, इसकी प्लेस पर हम सी डी लिख देंगे, इक्वल की जगह इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर ये ए एस है और ये क्या है, डी एस। तो ए एस और डी एस दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो हम क्या लिख देंगे, ए डी लिख देंगे। तो ये ए एस है और ये डी एस है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो साइड ए डी हो जाएगा हमारा, प्लस यहाँ पर अब कौन बचा है, बी क्यू प्लस सी क्यू। तो यहाँ पर देखिए बी क्यू कहाँ है, बी क्यू, और ये है सी क्यू। बी क्यू प्लस सी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बी क्यू प्लस सी क्यू है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं बी सी। क्या हमें यही प्रूव करना था, बिल्कुल हमें यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर हो जाता है हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।